हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अ फाइन बैंकर। तो इस पे जेएमए सिलेक्शन हो गया, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। तो ये जब मैसेज आया था एसबीआई की तरफ से फ़ोन पे कि आप प्रोविजनल सिलेक्शन आपका हो चुका है, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। खैर, बैक टू द पॉइंट कि मेरे प्री में और मेंस में क्या स्कोर रहा है क्या नहीं रहा है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब अगर हाइड कर रखा है, क्योंकि कभी बड़ा सिलेक्शन लेंगे तो आपको ज़रूर फेस भी सामने शो करेंगे, नेम भी करेंगे, सब कुछ शो करेंगे, ठीक है। तो मेरा प्री का स्कोर था जिसमें मेरे 82.25 मार्क्स आए थे, ठीक है। जहाँ तक अटेम्प्ट्स की बात है तो मेरे अटेम्प्ट्स आए गए इसमें 92 थे इस वाली शिफ्ट में, एंड स्कोर मेरा 82.25 आया था, ठीक है। तो ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है। एंड मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही है, तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर पाता हूँ हमेशा से, ठीक है। अब मैं आपको अपना मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है, इसमें मेरे 92 मार्क्स आए थे। अब जहाँ तक मेरी शिफ्ट की बात है, मेरी लास्ट शिफ्ट थी, 4 मार्च वाली शिफ्ट थी मेरी। तो उसमें सबने बोला था कि इजी शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स गिरेंगे, ये होगा वो होगा। तो ऑब्वियसली मैं डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये जो शिफ्ट थी ये इजी नहीं निकली कहीं से भी। एंड जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे भी पता था कि इतनी इजी भी नहीं थी, ठीक है। तो इस शिफ्ट में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे वो 112 थे और मेरे मार्क्स आए हैं 92। मेरी एक्यूरेसी ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ी रिस्क मैंने रीजनिंग में ली थी, ठीक है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, मेरे 35 अटेम्प्ट थे। जीके की बात है, मेरे 20 अटेम्प्ट थे जिसमें 15 मार्क्स आ रहे थे मेरे, ठीक है। और रीजनिंग की जहाँ तक बात है, मेरे 29 अटेम्प्ट थे और मैथ्स में मेरे 28 अटेम्प्ट थे। ऐसे करके टोटल 112 अटेम्प्ट थे मेरे और 92 मेरा स्कोर आया। एंड जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जो 4 मार्च की शिफ्ट थी उसको इन्होंने बेस शिफ्ट लिया है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर जो मैंने सोचा था जो मेरा आएगा वो 84 प्लस माइनस 5 ही मैंने सोच रखा था। लेकिन मेरे 92 आए, तो कहीं ना कहीं आई फील कि 4 मार्च वाली शिफ्ट बेस शिफ्ट थी, इसमें इंक्रीज भी नहीं हुआ है, डिक्रीज भी नहीं हुआ है। जितने आने थे उतने आए हैं बच्चों के। और 25th के फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। और 25th की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जितना सुनने में आया है, बात हुई है इधर उधर काफ़ी लोगों से। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप जैसे देख सकते हैं 92 मार्क्स आए हैं मेरे, ठीक है, मेंस के अंदर। एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से मैंने भरा था। अब जहाँ तक कि वेट लिस्ट की बात मैं करूँ, तो वेट लिस्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो वेट लिस्ट का देखो बहुत सिंपल सा होता है कि आपके 2 मार्क में है ना, अगर कि मान ले कट ऑफ मान लीजिए 80.75 गई है, तो आपकी 78.75 है ना, तो भी आपके चांसेस रहते हैं 2 वेट लिस्ट में आने के, ठीक है, 2 से 3 वेट लिस्ट में आने के। लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसीज ज़्यादा थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टेट, मान लीजिए यूपी क्यों ना हो, तो यूपी में अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल की नहीं, चलो यूपी में बात करूं, तो वैकेंसीज मैक्सिमम थी। तो यूपी में क्या होगा ना, यूपी में 0.25 में भी 10 से 20 बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्लियर होंगे ना, तो चांसेस ऐसा रहेगा कि 1.5 से 2 नंबर में सारी वेट लिस्ट खत्म हो जाएगी और वेट लिस्ट आएगी 4 महीने बाद, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मार्च में रिजल्ट आया था तो जुलाई में वेट लिस्ट आई थी, जुलाई एंड में। इस बार अब रिजल्ट आया है तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट वेट लिस्ट आएगी, फिर बाद में आएगी। तो मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन है आप लोगों के लिए, वेट लिस्ट का वेट मत करो, आराम से पढ़ाई करो। आरआरबी पीओ का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, फोकस करो उस पर। एंड जितने में वेट लिस्ट आएगी ना, उतने में तो आपका आईपीएस पीओ का प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, एसबीआई पीओ का प्री लग जाएगा, ठीक है। आरआरबी पीओ का प्री मेंस दोनों हो जाएंगे, आरआरबी क्लर्क के प्री मेंस दोनों हो जाएंगे, और भी कई एग्जाम्स हो जाएंगे। तो डोंट वेट, वेट मत करो वेट लिस्ट का। वेट लिस्ट लेट आएगी, जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। देखो सिलेक्शन होगा तो पता लग जाएगा, नहीं होगा तो पता लग जाएगा। वेट करने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। आपने अपना बेस्ट दिया, बहुत है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं यहाँ पे वीडियोस अब बनाना स्टार्ट करूँगा। मेरा यही था कि पहले मैं सिलेक्शन ले लूँ, उसके बाद ही मैं सबको गाइड करूँ। तो आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए आप यहाँ डाल सकते हैं, मैं धीरे धीरे वीडियोस खुद डालने लगूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।